नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम महारानी ताराबाई का इतिहास देखने वाले हैं। स्वराज्य का जब भी नाम आता है तो हमारे सामने छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज का नाम आता है। लेकिन महारानी ताराबाई यह भी उतनी पराक्रमी और शूर महिला थी जितने संभाजी महाराज और शिवाजी महाराज थे। महारानी ताराबाई का जन्म 1675 में हुआ था। महारानी ताराबाई यह स्वराज्य के सरसेनापति हमीरराव मोहिते की बेटी थी और शिवाजी महाराज की बहू थी। शिवाजी महाराज के छोटे बेटे राजाराम यह ताराबाई के पति थे। औरंगजेब का पहले से ही सपना था कि वो पूरे भारत में मुगल सत्ता को स्थापित करे और पूरे भारत पर उसका राज रहे, लेकिन उसका सपना हर स्वराज्य के राजा ने पूरा नहीं होने दिया। 1680 में जब शिवाजी महाराज का मृत्यु हुआ तो औरंगजेब को यह लगा कि वो दक्षिण में जाकर अब स्वराज्य को नष्ट कर सकता है और दक्षिण भारत में मुगल सत्ता स्थापन कर सकता है। लेकिन उसका यह सपना शिवाजी महाराज के बाद उनके बेटे संभाजी महाराज ने पूरा नहीं होने दिया। संभाजी महाराज ने 1689 तक औरंगजेब के साथ युद्ध किए और उसे एक भी किला नहीं लेने दिया। लेकिन 1689 में औरंगजेब ने हानि करके संभाजी महाराज को कैद किया और उन्हें मार दिया। अब औरंगजेब को लगा कि उसने संभाजी महाराज को मार दिया है तो वह स्वराज्य को नष्ट करके दक्षिण भारत में अपनी सत्ता प्रस्थापित कर सकता है। लेकिन अभी उसके सामने एक और संकट था और यह संकट था राजाराम महाराज के रूप में। राजाराम महाराज यह संभाजी महाराज के छोटे भाई थे। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद स्वराज्य की सारी जिम्मेदारी उनके बेटे शाहू के पास जानी चाहिए थी, लेकिन औरंगजेब ने संभाजी महाराज की पत्नी येसुबाई और उनके बेटे शाहू को कैद कर लिया था और इसी की वजह से स्वराज्य की सारी जिम्मेदारी अब राजाराम महाराज यानी कि संभाजी महाराज के छोटे भाई इनके पास गई थी। राजाराम महाराज ने 1700 तक मुगलों के साथ युद्ध किए। संताजी, धनाजी ऐसे शूर योद्धाओं को एक साथ लेके उन्होंने मुगलों को त्रस्त करके रखा था। मुगलों को एक भी किला उन्होंने नहीं लेने दिया। लेकिन 1700 में कुछ बीमारी के कारण राजाराम महाराज का मृत्यु हुआ। अब औरंगजेब बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि अब स्वराज्य का कोई राजा भी नहीं बचा है और उसके कोई उत्तराधिकारी भी नहीं रहे और अब हमें स्वराज्य लेने में कोई दिक्कत नहीं है। हम स्वराज्य को नष्ट कर सकते हैं और दक्षिण भारत में अपनी सत्ता प्रस्थापित कर सकते हैं। लेकिन उसे क्या पता था, दक्षिण भारत में एक वीर महिला थी जिनका नाम था महारानी ताराबाई। महारानी ताराबाई ने अपने पति राजाराम महाराज की मृत्यु के बाद जो भी दुख था वो बाजू में रखा और अपने बेटे शिवाजी तृतीय को गद्दी पर बिठाया और उनका मंच का आरोहण किया और स्वराज्य की सारी जिम्मेदारी अपने हाथ में ली। महारानी ताराबाई यह बहुत ही निडर और साहसी महिला थी। भारत के इतिहास में जब भी किसी शूर महिला का नाम आता है तो हमें सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई इनका ही नाम याद आता है, लेकिन महारानी ताराबाई यह भी उतनी शूर थी। महारानी ताराबाई ने औरंगजेब की ही युद्ध नीतियां यानी कि रिश्वत दे के किलों को लेने की कला हासिल की थी और इन्होंने मुगलों को रिश्वत दे के कई किले वापस लिए थे। महारानी ताराबाई साम दाम दंड भेद इस नीति का उपयोग करके मुगलों के साथ लड़ती थी और उन्होंने मुगलों को परेशान करके रखा था। महारानी ताराबाई ने सिर्फ स्वराज्य को बचाया नहीं तो स्वराज्य की सीमाएं उन्होंने बढ़ाई भी। महारानी ताराबाई ने स्वराज्य की सीमाएं मालवा, गुजरात तक बढ़ाई थी। महारानी ताराबाई के साथ कई शूर वीर मराठे भी थे, कई योद्धाए थे जैसे कि संताजी, धनाजी। इनकी मदद से महारानी ताराबाई ने मुगलों के साथ लड़ाई की और बहुत सारी लड़ाइयाँ ताराबाई ने जीती भी है। 1707 में औरंगजेब का मृत्यु हुआ और तभी स्वराज्य के साथ जो मुगलों की लड़ाई चल रही थी वो खत्म हो गई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों ने संभाजी महाराज के बेटे शाहू को कैद से आज़ाद कर दिया। मुगलों का यह मकसद था कि अब शाहू स्वराज्य में जाएगा और महारानी ताराबाई से युद्ध करेगा और हुआ भी कुछ ऐसे ही। महारानी ताराबाई और शाहू में युद्ध हुआ और इसी के वजह से स्वराज्य के दो भाग हो गए। महारानी ताराबाई का 1761 में मृत्यु हुआ। जब अब्दाली के साथ मराठों का युद्ध हुआ था तो 2 लाख मराठों के मृत्यु के सदमे को महारानी ताराबाई सहन नहीं कर सकी और इसी के वजह से उनका 1761 में मृत्यु हो गया। मध्ययुगीन भारत के इतिहास में जब भी किसी शूर महिला का नाम आता है तो पहला नाम
महारानी ताराबाई का आता है, जिन्होंने अपने दम पर मुगलों को हराया था। तो यह था आज का वीडियो। अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए।